नदियों, सरोवरों और घरों में लोगों ने सोमवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ व्रत का पारण किया। वाराणसी में गंगा के बढ़े जलस्तर व घाटों पर मिट्टी के कारण छठ पूजन के लिए पहुंचे लोगों की सांसत तो खूब हुई, लेकिन उत्साह कम नहीं हुआ। तमाम लोगों ने घाटों पर ही रात बिताई। रात भर छठी मैया के गीत गाए और बच्चों ने जमकर आतिशबाजी की। श्रद्धा के महापर्व पर कई बुजुर्ग हाथ ऐसे दिखे जो अपने बेटों का हाथ पकड़कर छठ घाट पहुंचे। बहू बेटियों को पूजन करते देख विभोर हो उठे। बीच बीच में पूजन की विधि भी बताते रहे। सिर पर फल व पूजन सामग्री का दौरा लिए उनका हाथ पकड़कर सूर्य सरोवर घाट पर परिवार पहुंचा। लोकमानस की आस्था से जुड़े महापर्व डाला छठ पर अस्ताचल भगवान भास्कर की पूजा आराधना घरों से घाटों तक लोक के गीत गूंजे तो सोमवार की सुबह उदित सूर्य देव को दूध जल की धारा समर्पित कर पर्व का समापन हुआ। जय हो सूरज बाबा की दोहाई दीनानाथ, आपन आध स्वीकार करी देवता, आ पूरा करी मनसा हमार। ऐसी ही कातर प्रार्थनाओं के साथ लाखों अंजुरिया एक साथ जुड़ी और नीर छीर की अर्धधार से नदी तालाबों का पानी दूधिया हो गया। सोमवार को सुबह की बेला शुरू होते ही श्रद्धा और आस्था की मजबूत डोर से बंधे लाखों लाख कदम बढ़ चले। नदियों और सरोवरों की ओर जलते हुए दीपक को हाथों की ओर दिए महिलाओं की टोलियां जब बच्चों व बड़े बुजुर्गों के साथ काचही बांस के बहंगी लचकत जाए और ई बहंगी छठ मैया के जाए जैसे परंपरागत मंगल गीतों को स्वर देते घाटों की ओर बढ़ी तो लगा मानो ज्योति गंगा की कई धाराएं गंगा वर्णावक कुंड सरोवरों से संगम को मचल उठी हो। कुछ ही देर में जल स्थलों के किनारे एक साथ दीपों की कतार झिलमिला उठी। रस्म अनुसार दिन भर के कठिन निराजल व्रत के बाद लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया और भीगे वस्त्रों में ही अजूरी से अजूरी जोड़कर उदयाचल भगवान सूर्य को अर्घ्य समर्पित किया। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दान के बाद जब श्रद्धालुओं की भीड़ शहर की ओर पलटी तो लगा मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो गया। घरों में रत यज्ञ की रात रही। आंगन और चौबारे देर सुबह तक मंगल गीतों से गूंजते रहे। पर्व का समापन सोमवार सुबह उदयीमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हो गया। व्रती महिलाओं ने एक दिन पूर्व ही छठ मैया का गीत गाते हुए उन्हें चढ़ाने के लिए मीठे पकवान बनाए, सूप व दौरी सजाई और दिन जैसे जैसे ढलता गया वैसे वैसे छठ मैया के प्रति आगाध श्रद्धा रखने वालों से घाट भरते गए। सामने घाट से लगायत राजघाट तक रंग बिरंगी साड़ियां व आभूषणों से सजी सवरी महिलाएं ही दिखाई दे रही थी। घाट किनारे महिलाओं ने वेदी सजाई और 4 गन्ने खड़े कर घेरा बनाया। कलसे में गंगा जल भरकर उस पर दीप जलाया गया। सूप डलिया को जल स्पर्श कराया। एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अक्षय सुहाग की कामना की। मैया का बहुत महत्व है, ये बहुत जगता है। छठी मैया हद से सबका मनोकामना पूरा करती है और सब ये पूरे परिवार के लिए व्रत रखा जाता है, सुहाग के लिए व्रत रखा जाता है, अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा जाता है, पूरे परिवार के लिए कोई मन्नत पूरा हो उसके लिए छठ पूजा रहा जाता है। छठ पूजा सूर्य नारायण गंगा मैया सबको अर्घ दिया जाता है। 3 दिन का खरना रहा जाता है। छठ मैया का बहुत जगता छठ मैया है, पूरे परिवार के लिए छठ पूजा रहा जाता है। जय हो छठी मैया। पूजा का तो महत्व बहुत है, ये तो अपने आप में अलौकिक है, सभी कोई जानता है। हाँ, इसका महत्व ये भीड़ इतना देख के इसका लगता है कि हाँ ये सबसे बड़ा पर्व है। और अब मोदी जी ने भी बोले हैं कि ये ऐसा एक पूजा है कि जो ढलते सूरज का भी पूजा होता है और उगते सूरज का, इसका वो बिहार का बहुत ज़्यादा महत्व दिए हैं कि ये पूजा उन्होंने प्रकाशित किया है। हाँ, और इससे सब कुछ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। क्या कामना करती है? कामना तो मतलब जैसे पहले तो अपने परिवार के लिए ही करता है इंसान कि हमारे बाल बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छे से उन्नति करें, हाँ तरक्की करें। और फिर तो जो भी रहता है तो सब उसके लिए भी करता है। तो अब तो मोदी भी हैं तो हम लोग तो देश के लिए भी मनाते हैं कि हाँ हमारा हिंदुत्व मोदी लाए हैं तो उस तरीके से ही हम लोग रहे। और यहाँ तो पूरा हिंदुत्व ये दिख रहा है, पूरे घाट पर पूरा हिंदुत्व ये दिख रहा है। हाँ। महत्व ये है कि ये करने से
हर चीज़ घर में धन दौलत परिवार सबके लिए किया जाता है, धन धान के लिए किया जाता है, हर तरह से ये हम लोग को। छठ मैया से क्या कामना करती है देश के लिए, घर के लिए? हाँ, देश के लिए, सारे हमारे देश अच्छे से रहे और जैसे हम लोग सब एकजुट होकर रहें, हिंदुत्व का हमारा बढ़ाते रहें।